आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं कराम। दिल्ली पुलिस को एक बार फिर हाई कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है और ये सवाल पूछा है कि क्या आप हमें बताएंगे कि तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को शरण देना कैसे अपराध हो गया। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी पहले, और जिसमें दिल्ली पुलिस से कहा गया था कि एफआईआर दर्ज करें ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को अपने घर पर पनाह दी, अपने यहाँ पर उन्हें रखा। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो नफरती चिंटू जी ने कहा जाए, क्योंकि उस वक्त जो बवाल मचा था तबलीगी जमात को लेकर, और आज जब तमाम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और जगह जगह की कोर्ट ने ये कह दिया है कि इन लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया गया, और जिसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा किया वो गोदी मीडिया ने किया था, यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक तरह से किया था। लोगों के अंदर उनके खिलाफ जहर भरने का लगातार काम किया था, और ऐसे लोगों को भी जेल भिजवाया गया जो लोग उनकी मदद कर रहे थे। क्योंकि जब आप रातों रात ऐलान करेंगे कि जो जहां पर है वहीं पर रहे, तो फिर लोग कहां जाएंगे। ये सवाल पूछा है दिल्ली हाई कोर्ट ने, और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये सवाल पूछा है दिल्ली पुलिस से। वैसे तो देश के अलग अलग हिस्सों में कोर्ट सवाल पहले से ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियली पहली बार दिल्ली पुलिस से पूछा गया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। मैं पूरी खबर आपको डिटेल के साथ बताता हूँ, लेकिन उस पर जाने से पहले आपसे अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर आ रही है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सुनवाई करते हुए, एक सुनवाई चल रही थी उन लोगों के लिए जिनके खिलाफ ऐसे मुकदमे दर्ज हैं जिन्होंने तबलीगी जमात के सदस्यों को, उनसे जुड़े लोगों को अपने यहाँ पर पनाह दी थी। तो इस सुनवाई को सुन रहे थे जस्टिस मुक्ता गुप्ता। उन्होंने कल एक टिप्पणी की और जिसमें कहा कि आप हमें ये बताएंगे कि कैसे अपराध कर दिया भारतीय नागरिकों ने। क्या ये कोई अपराध है कि किसी को यहाँ पर शरण दे रहे हैं, और ऐसे समय में जब बाहर निकलना बिल्कुल मना बताया गया है, रातों रात ऐलान हुआ कि जो जहां है वहीं पर रहे। तो जिन लोगों को पनाह दी गई है और जिन लोगों ने दिए, तो उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया, क्या आप हमें ये लिखित में बताएंगे। साथ ही हाईकोर्ट ने इस बात का हवाला दिया कि सरकार की ऐसी अधिसूचना में कोई ऐसा विशेष प्रावधान नहीं था कि इस जगह पर विशेष प्रतिबंध लागू है कि वहां पर लोग ना रुक सकें। जस्टिस गुप्ता ने इस बात को दोहराया कि जब अचानक लॉकडाउन लग गया, अचानक ऐलान हो गया कि जो जहां पर है वहीं पर रहे, ऐसे में जो लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में थे, और यहाँ पर इन्होंने एक स्टेट का नाम लिया कि मध्य प्रदेश में जहां के लोग थे, बाहर के थे, तो क्या उन्हें रातों रात बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान था? सरकार ने ऐसी कोई सूचना जारी की थी? नहीं की थी। तो फिर आप हमें बताएं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों हुआ, आप हमें बताएं। क्योंकि इन सब मुकदमों को रद्द कराने के लिए याचिका लगाई गई थी, जिसकी सुनवाई गुप्ता कर रहे थे। हाईकोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया है दिल्ली पुलिस को कि अपना जवाब जल्द से जल्द दाखिल करें और हमें बताएं कि आपने किस अपराध की श्रेणी में इन पर मुकदमा दर्ज किया है। ज्यादातर जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी है, जो लोग ये चाह रहे हैं कि मुकदमे दर्ज हो, वो लोग हैं जिन्होंने विदेश से आए यात्रियों की, जो तबलीगी जमात के सदस्य थे, उसमें शामिल हुए थे, उनकी सेवा की थी, उन्हें अपने यहाँ पर रोका था। क्योंकि ऐसे में जब सभी यात्राएं बंद थी, कोई कहीं जा नहीं सकता था, घर से बाहर नहीं निकल सकता था, क्या उन्हें बाहर छोड़ते। तो इन लोगों का कहना कि हम लोगों ने उन्हें शरण दी, कोई कोरोना संक्रमित नहीं था, लेकिन कुछ लोगों को ये बिल्कुल नागवार गुजरा, और उन लोगों ने ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने शुरू कर दिए, शिकायत दर्ज करानी शुरू कर दी। अब हाई कोर्ट ने सीधा सीधा पुलिस से पूछा कि भाई वो लोग शिकायत कर रहे थे, तो आप लोगों ने किसके तहत, किस अपराध के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया है। तो जाहिर सी बात है, अब दिल्ली हाई कोर्ट भी इस चीज पर एक्शन ले चुका है कि तबलीगी जमात के खिलाफ फैलाए गए जो प्रोपेगेंडा, जो जहर फैलाया गया था, वो पूरी तरह से एक तरह से झूठ था। पूरी तरह से एक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की गई थी कि आप बता सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहीं फंस जाए, किसी का रिश्तेदार ही मान लिया जाए, वो कहीं फंस जाए, तो क्या आप उसे कोरोना के टाइम आप लोगों ने बाहर निकाला। ठीक वैसे ही तबलीगी जमात के सदस्यों के साथ हुआ, क्योंकि वो उससे पहले ही वहां पर रह रहे थे। ऐसा नहीं कि कोरोना हुआ उसके बाद वो आकर वहां रहने लगे। जो लोग जहां थे वहीं पर रुक गए, लेकिन उन्हें निशाना बनाया गया। साथ ही जो लोग उनकी मदद कर रहे थे उनको भी निशाना बनाया गया। ऐसी तमाम वीडियो आप लोगों ने देखी होगी जिन लोगों ने तबलीगी जमात के सदस्यों को अपने यहाँ पर पनाह दी, रखा, क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकते थे। तो उन लोगों के खिलाफ जेलसी में या फिर कहीं समुदाय से नफरत के कारण गांव-गांव में बहुत सारे लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, और उसके बाद फिर पुलिस आई। तो कोर्ट का सीधा सवाल ये है कि भाई किस अपराध के तहत आप लोग ये सब कर रहे थे, क्या उन्होंने कोई अपराध किया था, आप हमें लिखित में आकर बता दें। तो सीधी सीधी फटकार एक तरह से लगाने का काम किया है, और उन लोगों के मुंह पर तमाचा लगा है जो लोग तबलीगी जमात के नाम पर नफरत और जहर फैला रहे थे।
तो ये बात एक बार फिर साबित हो गई कि तबलीगी जमात के खिलाफ पूरी तरह से एक साजिश के तहत पूरा ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। आप लोगों को जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।